जय हिंद दोस्तों। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी थीं, लेकिन एसआईआर मामले में ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी थी और उसी के सहारे अब अरविंद केजरीवाल ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैं दिल्ली हाईकोर्ट में शराब घोटाले को लेकर के खुद दलीलें दूंगा तो शायद मुझे राहत मिल जाएगी। और अपने बचाव में दलीलें दिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में शराब घोटाले को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, बिल्कुल उसी तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई है। इन्होंने क्या किया कि रिक्यूजल अर्जी दी है। अब रिक्यूजल अर्जी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने बहुत कोशिश करी कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच जो है शराब घोटाले मामले में सुनवाई ना करे। और रिक्यूजल अर्जी क्यों दाखिल करी अरविंद केजरीवाल ने? क्योंकि ये ऐसी स्थिति में रिक्यूजल अर्जी दाखिल की जाती है जब आपको लगे कि मेरे लिए निष्पक्ष तरीके से कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है। तो अरविंद केजरीवाल को ऐसा लग रहा है कि जस्टिस स्वर्ण कांता की बेंच जो है वो निष्पक्ष रूप से फैसले नहीं ले रही है, सुनवाई नहीं कर रही है। इस पर हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट के जज साहब ने भी ये बात कही थी कि आप ये तय नहीं करेंगे कि कौन सा जज इस केस की सुनवाई करे और कब करे, ये आपका अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत कोशिश करी कि किसी तरीके से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच शराब घोटाले मामले में सुनवाई ना करे। अब इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आती है कि हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है और कहा है कि शराब घोटाले मामले में और कितने सारे सबूत हैं वो सारे सबूत जल्द से जल्द पेश किए जाए। यहां पर एक बड़ी खबर यह भी सामने आती है कि ये जो रिक्यूजल अर्जी दाखिल की अरविंद केजरीवाल ने, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जो है शराब घोटाले मामले में सुनवाई न करे, इस मामले में बड़ी खबर सामने आती है कि 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। मामला कोर्ट में अभी भी चल रहा है। अभी अरविंद केजरीवाल जो हैं निकलते हैं दिल्ली हाईकोर्ट से बाहर, दलीलें देते हैं और मीडिया इनसे सवाल पूछती है कि अरविंद केजरीवाल जी बताइए कुछ क्या हुआ अंदर, कुछ तो बताइए। चेहरा अरविंद केजरीवाल जी का पूरी तरीके से लटका हुआ था, वो कुछ बोलने के हालत में नहीं थे। उन्होंने कहा कि अभी मैं बोल नहीं सकता हूं, मामला अभी कोर्ट में है। लेकिन निचली अदालत ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्या तनिक ये कह दिया, बड़ी क्या कर दिया, इनको तो लगा कि अब क्लीन चिट मिल गया। लगा जैसे कि अब कोई आरोप लगा ही नहीं है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल ही रहा है। एक बड़ी खबर सामने आती है, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता की गिरफ्तारी होती है और इससे आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच जाता है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लग रहा और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी भी हो रही है। मामला क्या है आपको बता रहे हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी नेता के ऊपर कानूनी शिकंजा कसा जाता है। अफरा तफरी का माहौल जो है वो बन जाता है आम आदमी पार्टी के अंदर। और मामला क्या था कि वडोदरा में रियाज शेख नाम के आम आदमी पार्टी के बड़े नेता को गिरफ्तार किया जाता है। इन्होंने करी क्या कि फोन के जरिए आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर झूठे आरोप लगाए और उनको बरगला करके हर महीने वसूली करी, रंगदारी करी, पैसे ऐंठे। ये आरोप लगा है वडोदरा के आम आदमी पार्टी के नेता रियाज शेख के ऊपर। हड़कंप मच गई आम आदमी पार्टी के अंदर और लोग सवाल पूछने लगे अरविंद केजरीवाल से कि क्या आम आदमी पार्टी के अंदर सिर्फ रंगदारी और वसूली ही होती है। बड़ी गिरफ्तारी से हड़कंप मचा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। ये तो खुद कोर्ट के चक्करे कट रहे हैं शराब घोटाले मामले में। लेकिन पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि चंडीगढ़ में भाजपा दफ्तर के ऊपर हमला होता है। इस मामले में भी बड़ी गिरफ्तारी हुई है और पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आए हैं। तो पंजाब के जो भाजपा दफ्तर है वहां पर ग्रेनेड बम से हमला होता है और जांच में यह खुलासा हुआ है कि जो ग्रेनेड बम है उसको ड्रोन से भेजा जाता है, पाकिस्तान से भेजा जाता है चंडीगढ़ में। अब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और ड्रोन से अगर
हमला किए जा रहे हैं, ग्रेनेड भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान से, फिर क्या हो रही है? प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है? सवाल उठ रहे हैं। ये जो ग्रेनेड से जो हमला किया जाता है बीजेपी दफ्तर के ऊपर, ये ऐसा बम था कि 5 से 10 मीटर तक कोई नहीं बचेगा वहां पे, सबकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इतना खतरनाक विस्फोट हुआ। इस मामले में 2 बड़ी गिरफ्तारी हुई है। अभी एक और बड़ी खबर सामने आती है कि कुछ दिन से आपने देखा कि राघव चड्ढा को नहीं बोलने दिया जा रहा है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं राघव चड्ढा कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है और आम आदमी पार्टी जो है मुझे बोलने नहीं दे रही है, इसलिए मुझे पद से हटाया गया है। आम आदमी के मुद्दे को मैं बोलता हूं, इसलिए मुझे आम आदमी पार्टी ने बोलने नहीं दिया। यह आरोप राघव चड्ढा लगा रहे हैं। अभी धुरंधर का माहौल है। धुरंधर फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम कर रही है, अच्छी कमाई कर रही है, तो एक डायलॉग चिपका दिया राघव चड्ढा ने कि घायल हूं इसलिए घातक हूं। खैर, पब्लिसिटी के लिए कुछ भी। लेकिन यहां पर राघव चड्ढा को मुर्गा बना करके पीटा गया है। यह बड़ा आरोप लगाया गया है। राघव चड्ढा के ऊपर आरोप लगा है कि ये बीजेपी के खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये बीजेपी में कहीं ज्वाइन तो नहीं होने वाले हैं। कुछ कांग्रेस के पार्टी दावा कर रहे हैं कि राघव चड्ढा कांग्रेस में आने वाले हैं। तो ये तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से शीश महल के अंदर स्वाति मालीवाल के साथ हुआ था, तो उन्होंने हिम्मत दिखाई थी, पूरी दुनिया को बताई थी कि मेरे साथ मारपीट हुई है, धक्का मुक्की हुई है, और वहां पे अरविंद केजरीवाल के पत्नी सब मौजूद थे। लेकिन यहां पर पूर्व आम आदमी पार्टी नेता नवीन जयहिंद ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। इस आरोप के बाद से, मतलब आरोप नहीं कहें आप, सनसनीखेज खुलासा कर दिया है राघव चड्ढा के पिछले कुछ दिनों से कंट्रोवर्सी को लेकर के। यहां पे खुलासा यह किया पूर्व आम आदमी पार्टी नेता नवीन जयहिंद ने कि राघव चड्ढा को शीश महल के अंदर मुर्गा बना करके पीटा गया था और 4 से 5 आदमी मिलकर के इनकी भरपेट कुटाई करी थी। इतना कूटा था कि आंख पूरी तरीके से काले हो गए थे। तो इलाज कराने के लिए ये ब्रिटेन गए हुए थे। यह खुलासा खुद पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जयहिंद ने करी है। यह भी कहा नवीन जयहिंद ने कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि राघव चड्ढा जो हैं नई नई शादी किए और ब्रिटेन में हनीमून मनाने के लिए गए थे। बिल्कुल नहीं। राघव चड्ढा उस वक्त पिटाई खाए थे शीश महल में, नहीं तो अरविंद केजरीवाल की उस वक्त जमानत हुई थी। सब ने तारीफ करी, सब ने स्वागत किया, लेकिन राघव चड्ढा ने एक शब्द नहीं कहा था। याद कीजिएगा वो दिन जब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से जमानत मिली थी, तो पार्टी के नेताओं ने स्वागत किया था, ट्वीट करी थी, लेकिन राघव चड्ढा ने एक भी ट्वीट नहीं करी थी। तो सवाल भी उठे थे कि राघव चड्ढा कहां है। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले हैं, तिहाड़ जेल से बाहर निकले हैं, किसी ने कोई ट्वीट नहीं करी। राघव चड्ढा ने क्यों नहीं करी ट्वीट? ये सवाल खड़े होने लगे और इसीलिए इसका तार मिलाया जा रहा है कि जो पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जयहिंद जो आरोप लगा रहे हैं कि शीश महल में राघव चड्ढा को मुर्गा बना करके पीटा गया था, इसलिए वो ब्रिटेन में गए थे अपनी आंख को ठीक करवाने के लिए। अब ये आरोप कितने हद तक सही है ये तो नवीन जयहिंद जाने और राघव चड्ढा जाने। फिलहाल आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।